जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैत्रेयी पुष्पा का संपूर्ण जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, उनकी उपलब्धियां पढ़ेंगे। तो आज हम ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। आपने से ही किसी एक ने इस पर वीडियो बनाने को कहा था, क्योंकि उनका पीएचडी का इंटरव्यू था। अगर मेरे वीडियो से किसी की हेल्प होती है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने यह चैनल ही हेल्प के लिए खोल रखा है। तो चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए कुछ आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो मैत्रेयी पुष्पा का मैंने ये संपूर्ण परिचय इसलिए भी लिया है क्योंकि जब इनका जीवन परिचय पढ़ा और उनके शिक्षा, वैवाहिक जीवन और संतान से सब मैंने इनका पढ़ा, तब साहित्यिक लेखन की प्रेरणा हमको यहाँ से मिली। तो इनका जीवन परिचय काफ़ी अपमानजनक था। इनका जीवन काफ़ी अपमानजनक था। काफ़ी उन्होंने उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे। अपने साहित्य में उन्होंने बिल्कुल सच्चाई को उकेरा है। तो वहीं मैं आपके सबसे साथ शेयर करूंगी, और मुझे काफ़ी रुचि भी लगी इनका साहित्य पढ़ने में। तो इनका जीवन परिचय के बारे में पहले जानते हैं कि मैत्रेयी पुष्पा का जीवन परिचय। तो इसमें है कि मैत्रेयी पुष्पा का जन्म 30 नवंबर 1944 अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैत्रेयी पुष्पा ने अपने लेखनी में ग्रामीण सरकार को साकार किया है। उनके लेखन में ब्रज और बुंदेल दोनों साहित्य की झलक दिखाई देती है। मैत्रेयी पुष्पा को रागे राघव और फणीश्वरनाथ रेणु की श्रेणी में की रचनाकार माना जाता है। तो इनका जन्म याद रखना, अनुक्रम में साहित्यकारों के जन्म में जब पूछा जाता है तो एग्जाम में, तो इनका जन्म तिथि जरूर याद रखना। और अब इनका जानते हैं जीवन परिचय। तो कथाकार मैत्रेयी पुष्पा का जन्म 30 नवंबर 1944 को अलीगढ़ जिले के सिकुर्रा गांव के एक गरीब किसान ब्राह्मण के घर में हुआ। मैत्रेयी पुष्पा का आरंभ जिला झांसी के खिल्ली गांव में व्यतीत हुआ। मैत्रेयी पुष्पा का नाम पुष्पा हीरालाल पांडे है। पिता मैत्रेयी पुष्पा कहकर बुलाते थे और माता पुष्पा। पिता थे वो सिर्फ मैत्रेयी कह के बुलाते थे, और जो माता थी वो पुष्पा कह के बुलाती थी। मैत्रेयी पुष्पा ने पीहर और ससुराल के दोनों का नाम त्याग कर पिता और माता के प्रिय नाम मैत्रेयी पुष्पा से साहित्य क्षेत्र में प्रवेश किया। मैत्रेयी पुष्पा के पिता का नाम पंडित हीरालाल पांडे और माता का नाम कस्तूरी था। हीरालाल का जन्म उपाध्याय गोत्र के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मैत्रेयी के पिता 48 बीघा खेत के मालिक थे, परंतु पिता खेती के काम करने के बदले लड़कियों की खरीद फरोख्त करने में ही अपना सारा समय गंवा देते थे। परिश्रम कर अनाज उगाने की अपेक्षा लड़की का सौदा करने या धंधा अच्छा लगता था। बदचलनी और दुष्चरित्र के चलते हीरालाल को कोई अपनी बेटी देने के लिए राजी नहीं हुआ। मात्र 800 रुपये में हीरालाल पांडे अपनी गृहस्थी चलाने के लिए कस्तूरी को पत्नी स्वरूपा खरीद लिया है। पिता के देहांत के समय मैत्रेयी मात्र 18 माह की थी। मैत्रेयी की मां कस्तूरी
कर्मठ और इरादों में दृढ़ थी। पिता की अचानक मृत्यु के उपरांत विधवा पिता की अचानक मृत्यु के उपरांत विधवा मां पर पड़ने का धुन सवार हो गया। बूढ़े तथा गठिया से ग्रस्त ससुर ने के पास अपनी दुधमुही बेटी को छोड़कर 2.5 कोस पैदल चलकर स्कूल पढ़ने जाती थी। माँ का एक ही लक्ष्य था, शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ा होना। शिक्षा प्राप्त कर मैत्रेयी की माँ को ग्राम सेविका की नौकरी की। शिक्षा और नौकरी के कारण मैत्रेयी का बचपन और बच्चों जैसा लुभावना और मनभावन नहीं था। माँ की मीठी आवाज़ से अंगड़ाई लेते हुए उठना और रात को राजा रानी की कहानियों को सुनते सुनते माँ की बाहों में सोना मैत्रेयी के नसीब में था ही नहीं। वह तो माँ की ईर्ष्या पर उठती बैठती इशारों पर उठती बैठती तथा माँ उनके लिए ईश्वर की जीती जागती प्रतिमा थी। मैत्रेयी पुष्पा की शिक्षा। आप शिक्षा के बारे में जानते हैं। खिल्ली गांव के 2 कोस पर मोठ के स्कूल में मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की। मैत्रेयी एकमात्र पढ़ने वाली लड़की थी। माँ का मकसद था कि मैत्रेयी पढ़ लिख कर विदुषी बने और पुरुषों की गुलामी करने की बजाय स्वाभिमान से अपना जीवन जिए। मैत्रेयी पुष्पा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा डीवी इंटर कॉलेज मोट से सन 1960 में पास की। बुंदेलखंड कॉलेज झांसी से सन 1962 में बीए और सन 1964 में हिंदी साहित्य में एमए किया। तो ये इनकी शिक्षा रही। और मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी शिक्षा के दौरान गांव के मोट के स्कूल में के रास्ते पर लड़कों द्वारा अलीगढ़ में संयोजिका के बेटे द्वारा मां की अलीगढ़ में रिश्तेदार के घर पर बैठने के लिए प्रतिबंध किया। वहां के वृद्ध रिश्तेदार द्वारा डीवी कॉलेज में प्रिंसिपल द्वारा एक्स्ट्रा क्लास के बहाने आदि हर मोड़ हर गली पर चौराहे पर शारीरिक शोषण का प्रयास किया गया। माँ की बेरहमी और कड़े अनुशासन के रोते रोते पुरुषों की हवस भरी दृष्टि और शोषण के संगठनों से जूझते हुए ठोकर खाते हुए उनका बचपन और स्कूली तथा कॉलेज का जीवन बीता। तो देखिए मैत्रेयी पुष्पा का जीवन कैसा रहा। जो शिक्षा के दौरान उनका शारीरिक शोषण होने का प्रयास किया गया तथा माँ की बेरहमी से तथा कड़े अनुशासन के साथ व्यवहार करती थीं। पुरुषों की हवस भरी दृष्टि भी उनके ऊपर थी। मैत्रेयी के ऊपर मतलब उनका जीवन बहुत ही दुखदायक हुआ। अब मैत्रेयी पुष्पा के वैवाहिक जीवन के बारे में देखते हैं। 17 वर्ष की उम्र में मैत्रेयी पुष्पा ने माँ से अपने विवाह की इच्छा जताई। पिता के न होने पर और माँ की नौकरी के चलते मानसिक और शारीरिक व्यभिचारों से छुटकारा पाने के लिए मैत्रेयी के पास विवाह ही एकमात्र परिहार था। इस उम्र में शादी एक गृहस्थी संभालना माँ को कतई पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि मैत्रेयी आगे बढ़े और पढ़े तथा अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। बेटी की शादी तय करने के लिए कस्तूरी जहाँ भी जाती वहाँ जन्मपत्री की जगह मार्कशीट लेकर जाती थी। स्त्री द्वारा रिश्ता ले जाने पर न जाने कितनी बार कस्तूरी को उपहास का पात्र बनना पड़ा। समाज के ताने सहे कस्तूरी भी सिद्धांत की पक्की थी। उसने अपनी बेटी को ऐसे घर में ब्याहने की ठानी थी जहां मैत्रेयी को दहेज नहीं बल्कि उसकी काबिलियत और शिक्षा होने के आधार पर स्वीकार करें। मैत्रेयी की बुआ विद्या द्वारा लाया गया डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा का रिश्ता और प्रस्ताव कस्तूरी को पसंद आने पर मैत्रेयी का विवाह निश्चित हो गया। विदाई के समय कस्तूरी ने अपनी बेटी को सूटकेस में घर गृहस्थी के उपयोगी वस्तुओं की अपेक्षा किताबें दीं और कहा, लाली
वहाँ जाने के बाद पीएचडी करने के बारे में सोचना। विवाह के बाद वह 19 वर्ष की थी। विवाह के समय वह 19 वर्ष की थी। विवाह के उपरांत मैत्रेयी पुष्पा अलीगढ़ में रहने लगीं तथा और पति रमेश चंद्र शर्मा को दिल्ली के एम्स अस्पताल में नौकरी मिलने के बाद वह दिल्ली में रहने लगे। मैत्रेयी जी का अधिकांश जीवन गांव में बिताने के कारण दिल्ली जैसे महानगर में रहना थोड़ा सा कठिन हुआ। अब मैत्रेयी जी की संतानें के बारे में जानते हैं कि कथाकार मैत्रेयी पुष्पा जी की गोद में 3 पुत्रियों से अलंकृत हुईं। बड़ी बेटी नम्रता, मझली बेटी मोहिता तथा सबसे छोटी सुजाता। मैत्रेयी जी की तीनों बेटी अपने पिता की तरह ही डॉक्टर हैं। वैवाहिक जीवन मैत्रेयी पुष्पा जी ने 27 मार्च 2008 के दैनिक जागरण समाचार पत्र में विज्ञान भूषण को दिए साक्षात्कार में कहा, मैंने अपने पात्रों और चरित्रों को की तरह खुद को ही भी नहीं छोड़ा है। सच तो यह है कि साहित्य में ईमानदारी बरतने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को भी दांव पे लगा दिया। शादी के बाद दिल्ली जैसे शहर में रहना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैत्रेयी का अधिकांश जीवन गांव में ही बीता था। दिल्ली जैसे महानगर में अन्य पुरुषों के साथ बातचीत करना आम बात है। मैत्रेयी पुष्पा का डॉक्टर सिद्धार्थ के से बातचीत करना और लोगों का बातें बनाने में मैत्रेयी के पति डॉक्टर शर्मा को अपमान महसूस होता था। डॉक्टर शर्मा पत्नी मैत्रेयी से शिकायत करते हुए कहते हैं, सुनो, लोग कह रहे हैं मिसेस शर्मा को डॉक्टर शर्मा नहीं भा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मिसेस शर्मा को डॉक्टर सिद्धांत डुगडुगी की तरह नचा रहे हैं। डॉक्टर शर्मा की इन बातों से मैत्रेयी को उनका पुरुष भाव स्पष्ट नजर आता है। पार्टी में डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ नाचने पर डॉक्टर शर्मा मैत्रेयी पर अपने मनोभाव जताते हुए कहते हैं, ध्यान रखना, मैं इतना अंग्रेज भी नहीं हूँ कि अपनी बीवी को पराये मर्दों के साथ, आखिर हमारे भी तो संस्कार हैं। मैत्रेयी जी ने अपने वैवाहिक जीवन में ऐसे अनेक तत्व को भोगा है। अब देखते हैं मैत्रेयी पुष्पा के साहित्य लेखन की प्रेरणा कैसे मिली उनको। तो मैत्रेयी पुष्पा को साहित्य के प्रति रुझान तो लगभग बचपन से ही था। उन्हें तीसरी कक्षा से ही कविता पढ़ना अच्छा लगता था। छोटी उम्र में ही उन्होंने ऐसे पत्र लेखन आरंभ कर दिए हैं थे जिससे उधार पटाने वाले लोग पत्र पढ़कर अपनी माँ को स्वयं ही लगान के पैसे दे जाया करते थे। मैत्रेयी जी के ने वास्तविक रूप से साहित्य मैत्रेयी जी ने वास्तविक रूप से साहित्य लेखन का आरंभ विवाह के उपरांत ही किया। मैत्रेयी जी का प्रथम काव्य संग्रह लकीरें है। उस काव्य संग्रह का छपवाने का प्रयास किया। मैत्रेयी जी को लेखिका के रूप में पहचान दिलाने में राजेंद्र यादव ने सहायता की है। उनकी लेखन प्रतिभा को निखारने का और उसे हंस पत्रिका के माध्यम से पाठक तक पहुंचाकर प्रसिद्धि दिलाने का प्रयास श्रेय राजेंद्र यादव जी को ही जाता है। मैत्रेयी पुष्पा जी जब इंटर में पढ़ रही थीं तब उस वक्त भाड़े की औरतों के लिए नामक कविता निम्नलिखित वर्ग के महिलाओं के प्रतिहीन भावनाओं और उच्च वर्गों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने वाली कुप्रथा का पर्दाफाश किया। कविता अखबार में क्या छपी,
मकान मालिक ने लेखिका को घर से बाहर निकाल दिया। बाड़े के सभी लोग मैत्रेयी से मानहानि की बातें करने लगे। लेखिका ने जब भी ईमानदारी से अपनी कलम की रफ्तार देने की कोशिश की, तभी बदनामी का सामना करना पड़ा। मैत्रेयी के काव्य से कथा के सफ़र में बेटी नम्रता का हाथ नजर आता है। कविताएं पढ़ने के उपरांत बेटी नम्रता ने कहा, कहानी लिखो मम्मी। कविता में आप खुद को विस्तार से व्यक्त नहीं कर पाती। याद है, हमारी स्कूल मैगनीज के लिए आपने एक कहानी लिखी थी, हवेली। लेखिका ने साहित्य यात्रा का शुभारंभ इस प्रकार किया। आज साहित्य जगत में अपनी विशेष पहचान बना चुकी हैं। 1990 में स्मृतिदंश नामक उपन्यास से लेखिका मैत्रेयी ने साहित्य जगत में पदार्पण किया। लघु उपन्यास स्मृतिदंश और अग्निपाखी नाम से फिर से लिखा गया। अब इनकी कृतियां देखते हैं। मैत्रेयी पुष्पा की कृतित्व। तो उपन्यास इन्होंने लिखे, तो उपन्यास कौन कौन से लिखे हैं? तो चाक लिखा है, और अलमा कबूतरी, कस्तूरी कुंडल बसे, इदन्नमम, स्मृतिदंश, कहे ईश्वरी फाग, झूला नट और बेतवा बहती रही। ये इनके उपन्यास थे। अब कहानियाँ देखते हैं। कहानियों में है तिरियाहट, ये कहानी संग्रह है। फैसला, सिस्टर, सेंध, अब फूल नहीं खिलते, बोझ, पगला गई है भगवती, जहाँ, तुम किसकी हो बिन्नू। ये इनकी कहानियाँ हैं। अब इनकी कहानी संग्रह देखते हैं। कहानी संग्रह में चिन्हार, ललमनिया, ये दोनों इनकी कहानी संग्रह हैं। अब कविता संग्रह देखते हैं। लकीरें शीर्षक से उनकी एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुकी है। किससे? लकीरें शीर्षक है। नारी विमर्श में इन्होंने खुली खिड़कियां लिखा है। और नाटक लिखा है इन्होंने मंदाक्रांता। और आत्मकथा में है इनकी गुड़िया भीतर गुड़िया। और यात्रा स्मरण में है अगन पाखी। और आलेख में इन्होंने खुली खिड़कियां लिखा है। अब इनको सम्मान कौन कौन से मिले हैं, ये देखते हैं। सम्मान और पुरस्कार। तो मैत्रेयी पुष्पा को अब तक कई सम्मान हासिल हो चुके हैं, जिसमें सुधा स्मृति सम्मान, कथा पुरस्कार, साहित्य कृति सम्मान, प्रेमचंद्र सम्मान, वीर सिंह जूदेव पुरस्कार और कथा क्रम सम्मान, हिंदी अकादमी का साहित्य सम्मान, सरोजनी नायडू पुरस्कार और सार्ग लिटरेचर अवार्ड प्रमुख है। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास कस्तूरी कुंडल बसे केवल उपन्यास ही नहीं, उनकी आत्मकथा भी है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सिर्फ आत्मकथा ही नहीं, एक फिक्शन भी है। कस्तूरी कुंडल बसे के बारे में ये 3 बातें सच हैं, लेकिन अधूरा सच। दरअसल यह पुस्तक मैत्रेयी पुष्पा की रचनाशील एक प्रयोगधर्मी नाट्य है, जो पाठकों को एक लेखिका की जीवन शैली, उसके संबंध, सरोकार और संघर्षों की दास्तान बड़ी रोचकता से बताती हैं। आरंभ से अंत तक रचना के आकर्षण से पाठक की रुचि को बांधे रखती हैं। अब इनकी समीक्षकीय टिप्पणी देखते हैं। इस पुस्तक में मैत्रेयी पुष्पा ने अपने उन अतरंग और लगभग अनछुए अनकथनीय प्रसंग का ताना बाना कलात्मक ढंग से बुना है, जिन्हें आमतौर पर समाजन छुपा लेते हैं।
सामान्य जन लोग छुपा लेते हैं। मैत्रेयी पुष्पा के इन हौसलों के कारण उनका यह आत्मकथात्मक उपन्यास हिंदी में उपलब्ध आत्मकथाओं में अपना विशिष्ट स्थान बनाने में सफल हुआ है। चाक, इदनमम और अलमा कबूतरी जैसे उपन्यासों की बहुपठित लेखिका मैत्रेयी पुष्पा की इस औपन्यासिक कृति के कुछ अंश यत्र तत्र प्रकाशित होकर पहले ही चर्चित हो चुके हैं। कहा जाता है कि कस्तूरी कुंडल बसे हिंदी की आत्मकथानक लेखक को एक नई दिशा देने का समर्थ है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।